सत्संग करते राक्षस बालिका में भी भगवान के प्रति प्रेम उमड़ गो। और महाराज बटे चले आश्रम उन्हें भी थोड़ा दूर से जाता था जंगल में, और जंगल में जार भगवान का नाम को कीर्तन चालू कर देते। भगवान के नाम को कीर्तन करता। हिरण्यकश्यप के मन में एक दिन हुई, जार देख तो शरीर और कोई ना कोई गड़बड़ न कर दे, क्योंकि मारो सम प्रिय पुत्र प्रहलाद है। अरे बिन अगर भगत बना दियो तो बहुत गड़बड़ हो जाए। महाराज हिरण्यकश्यप खुद निरीक्षण करवावे, आश्रम में पूछो प्रहलाद घटे है। अब महाराज ठंडा मर्ग का पग फूलगा, क्योंकि आश्रम में ढूंढ लियो प्रहलाद ला दियो। यानी भगवान की अति कृपा होगी, ठाई बड़ी पड़तो। प्रहलाद जी आश्रम में 12 सुरबाल का लेगा और बड़े नारायण नाम को कीर्तन कराएगा। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री राम बिना राम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, गोविंद बिना सुख शांति नहीं, ओ गोविंद बिना सुख शांति नहीं, गोपाल बिना चित चैन नहीं, ओ गोपाल बिना चिति चैन नहीं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और महाराज नारायण नाम की धुन चल रही है, कीर्तन हो रही है। हिरण्यकश्यप संतमर्क के साथ पहुंच जावे और पहुंच देखे तो प्रहलाद जी कीर्तन कर रही है, और प्रहलाद जी के साथ साथ वे राक्षस का सारा बालक कीर्तन में मस्त हो रही है। माने शुद्ध बुद्ध तक को नहीं महाराज, चेत तक को नहीं, सब कीर्तन में बावला हो रही है। हिरण्यकश्यप भागे हुए और जाकर के प्रहलाद में पकड़े हुए, मूर्ख तू काय कर रहे हो, ओ काय कर रहे हैं। लेकिन महाराज ये हिरण्यकश्यप पकड़े प्रहलाद जी ने शुद्ध बुद्धि बड़ी पिया ही कीर्तन में को चालू है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। ओम लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप आदेश दियो सैनिकां पकड़ो इन्हें, अल्ले चलो सुधो राजमहल में बांध लियो साकड़ा। महाराज प्रहलाद जी बांध लियो और तुरंत राजमहल में संडा मर्द भी लेर भागे का नंबर भागो ले लियो।
राज दरबार में गया रे मूर्ख, अब बताए सचना जी कुल शिकायत ने ये बाता बोलो गुरु जी कौन शिकायत? गुरु परीक्षित के महाराज गुरु जी तो यह बात करना सिखाई को नहीं। सुखदेव जी को तू बावड़ो ही है, प्रहलाद जी का गुरु प्रहलाद जी बनकर गुरु मान्या ही को नहीं। गुरु जी कौन है? प्रहलाद जी का गुरु है नारद जी महाराज, क्योंकि गर्भ में ही शिक्षा दी, इसलिए प्रहलाद जी झूठ थोड़ी बोला, गुरु जी ही बने चीजा सिखाई। अरे बात तो ठीक है, पर तू नारायण नारायण कह रहे हैं, कहीं नहीं मारा तू देखे को नहीं नारायण को मारू डर तो लुचड़ो फिर मेरे सामने को नहीं आवे, मैं कतो शक्तिशाली हूँ। बोले पिताजी ताको बे में है, आ शक्ति भी नारायण की ही दिए है, भक्ति से निर्भयता कन्ने केवलम में भवते चरागम शेवे परमं बलम बलिनां चा परेशान। हे राजन, आप मेरा पिताजी हो, मैं पुत्र हूं, तो मेरा कर्तव्य था सही रास्ता पर ले चलो। थे बैठगा थाने ज्ञान बनी थाने चेत बनी के अपना आपने सर्वे सर्वा मानो, लेकिन के सर्वे सर्वा को नहीं, सर्वे सर्वा तो नारायण है। अब भी सही रास्ता पकड़ लो। आप कह रहे हो बलवान हो, नहीं मैं केवलम मैं बहुत राजन सर्वे ब्रह्म परिणाम चाहते शाम, केवल माफर थान में नहीं, इस चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी बल दिखाई दे रहे वो सारो बल नारायण को ही है, सब कुछ नारायण को है। बाकी इच्छा के बिना पत्तों को नहीं आवे महाराज, एक पत्ता को नहीं लाश कोई। हम महाराज यहाँ की बात कहते रहे, हिरण्य कैसे मन में सोचो रहे, और अब बोलो अमन ठाकुर को आज चंडमर की गलती को नहीं आपने कौन की है? बोलो ओ बोलो देवता को कोई मारो दुश्मन देवता मुँह जन्म लियो मारे घर मारा बल में तोड़ बाकी खातर देवता को षड्यंत्र है, वो विष्णु को षड्यंत्र है। मारा दुश्मन ने कोई देवता है जो कोई मारो बेटो बन रही है, पर बेटो जो तो कही हो तू कोई देवता है, मैं तुम्हें जीव तो छोड़ू सैनिका ना देश दियो। बोले मुनियाल की औलाद चाहिए, बोले इन काल को ड्रीम गेट दो 3 दिन 4 दिन तक राको भूखा, और जतो भूखा रही अकल इन पाछी आज महाराज प्रहलाद कालकोट में गिरे, लेकिन कालकोट नहीं गए माए ने भी प्रहलाद जी को वो नृत्य, वो गीत, वो संगीत, वो नारायण नाम की धुन भी चालू रखो। दूसरे दिन हिरण्य कैसे पूछो क्या खाई है? महाराज काहे बताओ क्या खाई है? वो तो भी ही नाचे भी ही गावे, बोले बोले रोटी कौन देवे? बोले वो मानी कौन था मैं करने क्या था जाए जय हो। थोड़ो समय को थोड़ा सा अभाव है आज, क्योंकि आज भगवान को जन्मोत्सव भी है, तो थोड़ी खताने थोड़ी सी की आज की भाषा को स्पीड देनी पड़ रही है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हो, क्योंकि ये तो 2 शब्द दिशा में भी बोल पाओ आपने, केवल आपने साधुवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। और बहुत अच्छी बात है, और मैं तो अपना आप पर कृपा मानूं भगवान राधा रमन की, कि भाई मैंने वो मौका मिल गया था, क्योंकि भगवान को नाम चाहे सुनू हुए चाहे सुनाणु हुए, बिना भगवान की कृपा के वो मिल को नहीं सकते। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महाराज 3 दिन कालकोटरी में प्रहलाद जी गए, लेकिन बीआई नृत्य कर रहे हैं, बीआई नारायण नाम की धुन चालू है,
शनिकार के महाराज बोले कोटरी के मान तो एकदम नीलो प्रकाश सारे हिरण्य कश्यप घबराए बोल रहे और विष्णु कोई गड़बड़ करी। अरे बोले मेरे काटो बेका साहब माए ने कोई गड़बड़ हुई है बारे काट लिया ये। अरे बोले 3 दिन का ही खाए बोले भगवान भेजता मारता है अब कहीं। अरे तो ये नाम ने छोड़ दो बोले ना पिता फिर छोड़वा की को मत तो थानो और पकड़ा रही। अब ज्यादा घबराहट बोलो साझे पकड़ाओ लो जे हुए तो कोई इलाज करो उपचार। सैनिका ने आदेश दे दिया बोले ये उनको बेटो मन बोल चाहे ओ कोई देवता है पाको बोले इन पर्वत को गिराओ चाहे समुद्र में भगाओ चाहे नदिया में बहाओ चाहे सर्पों को डसाओ कुछ भी उपाय करो पर इन जीव तो छोड़नो। महाराज भी राक्षस कुल के मायने केवल एक प्राणी को जो को बहुत दुखी हुई हो भी के अलावा से राज्य हुआ बोले यहाँ का दुष्ट पे तो मार ही देना चाहिए। वो कौन हो बताओ वो कौन हो जो बहुत दुखी हो प्रहलाद का अत्याचार देकर। महाराज वो कोई को नहीं हो बा कौन ही मान लो बाबी की माँ ही कया तो बहुत दुखी लेकिन कोई उपाय कोई नहीं लेकिन आश्वस्त भी क्योंकि नारद जी के बेटा चिंता मत करके भगता के गेला में भगता के रास्ता के मायने बाधा तो आवे लेकिन भक्त को कोई बिगाड़ को नहीं पावा। और महाराज मैं हर जतन करिया जिसे प्रहलाद को अंत हो जावे मन पहाड़ से गिरायो गयो मन नदी में बहायो गयो मगरमच्छा के सामने डाल दियो गयो भयंकर विष दर्प सर्पा से डसवायो गयो हाथी से कुचलवायो गयो तलवार का प्रहार किया गया। महाराज तलवार टूक टूक हो जाए लेकिन प्रहलाद का शरीर को स्पर्श तक कोई नहीं कर सकता। आगता होगा हाथ जोड़ लियो महाराज चाहे क्यों करो मैं मकानी की पूरी रामायण कर ली पर इको क्यों बिगड़े क्यों कौन बिगड़े क्योंकि प्रहलाद जी की स्थिति का ही अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में संयुक्त सौंप दियो सब कुछ तन सौंप दियो मारो देर में क्यों है ही कोनी। तो फिर महाराज भी भगत की चिंता भगवान में हो जावे है। भगवान खुद कहे गीता जी में 9वां अध्याय में 22 श्लोक है अनन्यास चिंतयन्तो मामी यजना परिउपास्ते तेषां नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमं वहाम्यहम्। क्या अगर कोई मेरो भक्त अनन्य भाव से मेरो भजन करवा लग जाए तो भी कोई योग और क्षेम मैं वह करूंगा की प्राप्ति कराऊं और प्राप्त वस्तु की भी की रक्षा भी मैं ही करूंगा। वो मेरा प्रण है और भगवान खुद कहे कौन से प्रति जानी मैं भक्त प्रण से थी अर्जुन तू निश्चित रूप से जान ले इस सृष्टि में कोई की शक्तियां की बोली जो मेरा भक्त को बुरो कर सके। क्योंकि जो अपराध भगत कर रही राम रोष पावक समझ रही भक्त को अपराध कर बोल सुखी को नहीं रहे। इसके बाद अब क्या उपाय करेंगे। हिरण्यकश्यप दुखी होगो बाण आएगी करने प्रहलाद की बुआ जी होलिका क्यों भाया चिंता क्यों करे मैं भी तपस्या करेगी हूँ ब्रह्मा जी को वरदान दिया हूँ आग में बैठ जाऊं तो बढ़ू को नहीं देखो क्यों मत चाहे वही काम में को राजीव को हिरण्यकश्यप बोले अब का काम बैठ जाए क्यों आगे तो कोई छोटे ही कोई नहीं आग तो कोई न बख्शे कोई नहीं छोटे कोई नहीं क्यों गेट के मायने बुलाए बहुत दिन ऊपर जाए महाराज। अब महाराज चिता बढ़ाई गई है विशाल होलिका बैठ गई भतीजा प्रहलाद में साके बैठा लियो आग लगाई गई दूध आग लगने लगी राक्षस सारा नाच रहे किए नाच रहे ये हनुमान जी ये पूछ
उसमें आग लगाना चाहने अंत में गई हो बिये और नाथ गया तो महाराज भगता को कोई अपकार कर पहुंचावे कोई विरोध कर पहुंचावे और सोचा कब जैसी खुशी मनावे कि दुर्गति हो जाए आग भयंकर लपटा में बदल गई महाराज होलिका भी प्रसन्न हो रही है बोले चिंता मत कर भाया अब वो खत्म हो जाएगी जलन भस्म हो जाएगी थोड़ी देर तक आग कौन जलाए कुछ होलिका जलाओ लगी बाग ताव लाग्यो महाराज होलिका जोर बोले अरे भाया बोले ताव तो मारे लागे हिरण्य कश्यप की आई आगे ब्रह्मा जी को वरदान दिया होलिका क्यों ब्रह्मा जी भी झूठो वो भी झूठ बोला है मन वरदान दियो तू बड़ा बनी करो तो गड़बड़ कर दी अरे ब्रह्मा जी झूठो मारी तपस्या को फल झूठो होगो पर बुरी तरह चिल्ला लगी आकाशवाणी में बोली होलिका मैं झूठो को नहीं मारो बचन झूठो को नहीं बोले झूठो बोले मैं तो बोलूं बोले तने वरदान हो दियो कह तू एक ही बेटे लीग तो कदे बन कर लगी तो ओ थोड़ी की तू दुनिया में ले ले बैठ जाए ये तो कौन जी भाई कौन दे जैसे जगह में मारे बाप जी पकड़ वास्ते लगा लिए आप तो फिर दूसरों बढ़ गया बोले ओ वरदान को नहीं दिया होलिका जलन भस्म होगी हिरण्य कश्यप दूर से ही कह रहा है दुष्ट तू बनेड़ो क्या बात तू क्यों कोनी बना आग तो नहीं गरम कर लगे के प्रहलाद क्यों ना महाराज राम नाम जपताम कुतो भये अरे राम को नाम जपे मेरे बेथोड़ी लगे करे महाराज सवाली कोनी बोले तारी कौन लगे ना आग तो मेरे बेजा ठंडी लाग रही है ओ भगवान का नाम का प्रभाव है साहब प्रहलाद जी आग बुझ जावे नीचे उतर जावे हिरण्य कश्यप पकड़ लियो बावड़ा बोले दुनिया को पार पड़े कोई नहीं आज मैं इलाज कर सुना महल में ले जा बता सारा नारायण खटे सीख है आज बता दे अब बता दे आज कल को उपाय भी नारायण को ही कर चुके अरे नहीं बताया तन जीव तो मैं छोड़ू तन मैं जीव तो कौन छोड़ू प्रहलाद जी से लगा मुस्कुराव लगा क्योंकि भक्ति जटिया जाए बटे भय को नहीं रह सके महाराज यद विवेक भयम स्वयं जगह से भयभीत रहे बाको नाम नारायण है और नारायण का सेवक प्रहलाद जी है तो महाराज काल भी बासे थर थर कांपे काई कर सके प्रहलाद जी मुस्कुरा रहा बोले रे मरबा कोई को लग बार बार शू बोले मैं बोले ना पिताजी बिकी इच्छा के बिना मत आने का कूदे पत्तों को नहीं लाओ अब भी समझ जाओ उनको बता अरे दुष्ट बताए है कटे वो बाहर सागे भजन करा दे जो दुनिया का पिताजी का बताऊं मन तो कण कण में वो नजर आवे है थमे भी वो है बार में भी वो है और जटिल देखो बटिन नारायण ही नारायण है जटे देखो बटे नारायण ही नारायण है नारायण के अलावा क्योंकि भगवान को वचन है मते परतरम नन्नत किंचित दस्ते धनंजय मयि सर्वम इदं जगत प्रोतम सूत्रे मणि गणा इवे जिया धागा में मणिया पिरोजेड़ी है ने बिया भगवान इस जगत रूपी धागा में मणि के रूप में विद्यमान है महाराज अरे तू ही अग में तू ही जग में तू ही वृक्षन के पातन में तू ही अग में तू ही जग में तू ही वृक्षन के पातन में तेरा रूप अनूप महा बड़ा मन मंदिर आलीशान रूप बड़ा ही महा बड़ा मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बड़ा मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान किसने जानी तेरी माया किसने भेद तुम्हारा पाया किसने जानी तेरी माया किसने
मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा राम का आसन लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है इस ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। जल में तू ही थल में तू ही मन में तू ही वन में तू ही जल में तू ही थल में तू ही मन में तू ही वन में तू ही जल में तू ही थल में तू ही मन में तू ही वन में तू ही जल में तू ही थल में तू ही मन में तू ही वन में तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो हे पिताजी मन तो वो सावरो कण कण में नजर आवे है, जित देखो तित श्याम मई। भगवान ही भगवान नजर आवे। हिरण्यकश्यप क्रोध में तो बोले वो खंबो है, महल को खंबो भी खंबा में भी है। हाँ महाराज देखो वो मुस्कुरा रही है। अरे बोले भी खंबा में भी है गए, बोले भी खंबा में को नहीं महाराज ध्यान देखो भी डोली पर बेर है, देखो मुस्कुरावे। तो भयंकर क्रोधित को बोले लाभ भी करो पड़ू गदा उठाई और भागर भी खंबा गए प्रहार करो। महाराज भयंकर शब्द है, अतो भयानक शब्द है कतिन्यू लोग गुंजायमान होगा कान का पर्दा फाड़ का हिरण्यकश्यप का अतो भयंकर शब्द हो। और महाराज भी भयंकर गर्जना के साथ ही सिंहनाद के साथ ही भगवान एक विचित्र रूप धारण करके बैठे प्रकट है। महाराज मस्तक तो सिंह को है, संत सिंह का है, नीचे को हिस्सों मनुष्य को है। इसलिए हे परीक्षित मां को नाम नरसिंह हुयो। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप महाराज भगवान की हुंकार से ही घबराए, वो भी तेज ने सहन को नहीं कर पायो, गदा को प्रहार कर बचायो। भगवान एक हाथ से के प्रहार करके गदा फेंक दी और जिया गरुड़ जी छोटा सा सांप का बच्चा ने पकड़ लियो, जिया कोई सिंह बकरी का बच्चा ने पकड़ लियो, हिरण का बच्चा ने पकड़ लियो और ले जा दिया। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप ने हाथ से पकड़ लियो और पकड़ सीधा थड़ी कर लेगा, देहली पर लेगा, जंगा पर बैठा लियो और पीठे में आकाशवाणी हुई है ब्रह्मा जी के द्वारा हिरण्यकश्यप हम सुन ले तू क्यों दिन में को नहीं मरू रात में को नहीं मरू, एटीएम दिन भी को नहीं रात भी को नहीं, संध्या को समय है। तू क्यों गराई को नहीं मरू बारह को नहीं मरू, तू न तो गिराए रहने पारे गिराई की थड़ी पर बैठी। तू क्या आकाश पाताल धरती खटे ही नहीं मरू, बोलो खटे को नहीं, तू क्या परी को नहीं। बात नरसिंह भगवान के जंगा पर है, अस्त्र शस्त्र सतर को नहीं मारा, बोले ना खुला से मार। तू बोले मनुष्य पशु क्या हूं गन मरू, ए बोले मैं तो पशु में मनुष्य। अब तू क्यों ब्रह्मा जी थाका पड़ा एडी श्रेष्ठ हूं मैं मरू को नहीं। तो हिरण्यकश्यप सुन ले और नरसिंह भगवान मारो बड़ाएड़ो है ही, क्योंकि वो मन बनाए है मैं इन बड़ा को नहीं से क्यों महाराज मैं बनी बनाए हुए इन लिए थारी मृत्यु निश्चित है। महाराज इतनी बात बताई भगवान नरसिंह नाखूना से हिरण्यकश्यप को पेट चीर देवे, विदीर्ण कर देवे, प्राण फिकेरो उठ जावे, दिव्य ज्योति ऊर्ध्व में गमन कर जावे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो।
लेकिन हिरण्यकश्यप ने मारने के बाद भी नरसिंह भगवान को क्रोध शांत को नहीं हो, भयंकर क्रोध में देवता स्तुति करवाया, भयंकर गर्जना करी, देवता तो बस लगे पूछ गए थी का 9-2-11 होगा महाराज नेड़ा बिटिया। अरे बाप रे, तो भयानक स्वरूप, अति भयंकर गर्जना, देवता भी घबराएगा। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज चलो बाको तो कोई सामने अगर बिना क्रोधित लिया तो मानो और थानेर माने कोई छोड़ला इस सृष्टि ने खत्म करेला। ब्रह्मा जी करने गया द्वार देखो स्वरूप, ब्रह्मा जी भी डर गए, वो भयंकर स्वरूप, यानी सारा देवता घेर लिया, नेड़े कोई जावे को नहीं, अब करा कहीं। साक्षात लक्ष्मी जी भी बटे मौजूद है पर करने में भी कोई नहीं गया। अत्ता विकराल भयंकर स्वरूप है, लेकिन देखो भगवान अत्ता विकराल होगा भगत के लिए कहीं नहीं। ब्रह्मा जी प्रहलाद जी कर गया बेटा, बोले एक ही उपाय हमें शांत करवा, और वो है तू करने जाता है ये शांति, चाहे कतो ही क्रोध आवे सामने भगत चले जाए तो भगवान राजी हो जावे, क्योंकि वो क्रोध थारी खातर लड़ो है, भगवान में तो क्रोध आवे। महाराज प्रहलाद जी महाराज करने गया है, घबरा रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं, और जिए ही प्रहलाद जी की तरफ नजर गई नरसिंह भगवान की, तुरंत भगवान को क्रोध काफूर हो गायब हो, और महाराज क्रोध को तो ठाकुर ने खटे गयो, भगवान नरसिंह रोने लगा, प्रहलाद जी ने गोदिया में ले लियो, लेर पुचकारे लगा, लाड करे लगा, रोने लगा, प्रहलाद मन माफ कर दीजिए, तुम्हारी भक्ति करी तेरे बहुत कष्ट सहन करना पड़ा, मन आपा में मोड़ो। परीक्षित भगवान के बराबर और कोई संसार में दयालु है कता दयालु। अरे परीक्षित भगवान कण कण में व्याप्त है, लेकिन भगवान ने प्रकट करवा के लिए भक्ति रूपी साधन चाहिए, और वह भक्ति भी किया उनकी प्रहलाद जी उनकी भक्ति चाहिए। कलयुग में भक्ति को ढोंग तो कर सके कोई भी, लेकिन भक्ति की उनकी चाहिए। भगवान आज भी मौजूद है, आज भी खंबा के मायने भगवान प्रकट हो जाए, लेकिन कांड वालों चाहिए, कांड वालों चाहिए हमारा। सूर्य ने के फिरे कण मांगत पेपद सूर सुसाज का, सूर्य ने के फिरे कण मांगत पेपद सूर सुसाज का, पुनिताल मजीर बजाती फिरे मीरा मतवारी सीता ने कहा, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा। भाई इस जमाना में भी अंधा तो गढ़ा ही है, पर अंधा होगा सूरदास जी थोड़ी होगा, अंधा बहुत है। सूर्य ने के फिरे कण मांगत पेपद सूर सो साज कहा, लेकिन सूरदास जी का पद थोड़ी लिख दे, बियाल की भक्ति थोड़ी कर दे। पुनिताल मजीर बजाती पीरे मीरा मत वारी सीता ने कहा। आजकल ताल मजीरा तो बजाती घनी घूमे, जागरना ही आजकल भाई मीरा बनेगी रहे महाराज, लोग कई जागरना बाग में गिरावे विशेष है, लेकिन महाराज मैं मजीरा पैर बहु मैं घुंघरू बांध बहु मीरा पानी बन सके, मीरा मतवारी सीता के सिया राम की कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहा। राम जी की कथा तो घनी कही है, घनी लिखी है, लेकिन देखो काम तुलसीदास ही करेगा, वो से थोड़ी कर सकते। महाराज नरसिंह बसे हर खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद
देखा नरसिंह बसे हर खंबन में पर कागन को प्रहलाद कहा सूर्य ने फिरे कहने मांगत पे पद सूर्य सो साध कहा पुनितान मजीर बजा की फिरे मीरा मत वारी सीता ने कहा सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मरे जा देखा नरसिंह बसे यारे खंबन में पर काटने को पहना देखा तो नरसिंह तो अब भी हर खंबा में मिल जाए महाराज पर इतने में प्रहलाद जी को नहीं मिल गया प्रहलाद जी गंगा महाराज भगवान तो मौजूद है पर बन काट वाला चाहिए बन प्रकट कर वाला चाहिए भगवान के बेटा मान प्रहलाद जी क्यों भगवान बस थका दर्शन होगा और खाई मांगो भक्ति दो और कुछ ही बोले चाहिए एक इच्छा जरूर है बोल बेटा बोले महाराज मारा पिताजी था द्वेष करता ये बात को मन दुख है भगवान से द्वेष करो मन अब है कि हमारा पिताजी की कोई अधोगति नहीं हो जाए दुर्गति नहीं हो जाए भगवान फिर रोने लगा बेटा जखा कुल में थारे जी को भक्त पैदा हो जाए का बाप की दुर्गति हो जाए किया कोई वह थारा कुल की 21 पीढ़ियां तरक्की सीधी बेकुल तुम्हें इसलिए कुल के मान में भगत की प्रतीक्षा करे अपना पुत्र भी करे कि कोई भगत पैदा उसी तो मां को भी उद्धार उसी महाराज तेरे जीवन को भक्त पैदा हुए तुम तेरा पिता की नहीं तेरा कुल की पीढ़ियां तरक्की आगे की पीछे की से और प्रहलाद को आज मैं वरदान दे रहा हूँ थारे कुल में चाहे कोई राक्षस किया कोई आचरण करे आज के बाद में थारे कुल में से बेटा राक्षस को वध में करूँ ही कोई वो वरदान दे दिया महाराज प्रहलाद जी को राज्याभिषेक करिए और भगवान ध्यान हे परीक्षित ओ प्रहलाद जी को जो कुल है आगे परंपरा है अक्षर बनी रही इस कुल में फिर भगत ही भगत जल गया यद्यपि और राक्षस कुल हो लेकिन परंपरा भक्ति की पड़की महाराज क्योंकि राक्षस कुल आपा कवा लेकिन शास्त्र के राक्षस के सिंगर पूछ को नहीं है जगह का आचरण खराब है कोई राक्षस है